अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा केस में कुछ नई पेशरफ्त हुई है, नए इंकशाफात सामने आए हैं। आपको शुरू से बताता चलूँ कि ये केस है क्या, जिन लोगों को नहीं पता कि दुआ ज़हरा जिसके वालिदैन ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था और काफ़ी हंगामा हुआ था इस हवाले से। मीडिया पर रोज़ हम ये मामला देख रहे थे, ये केस देख रहे थे कि एक बच्ची है, उसको अगवा कर लिया गया है। फिर कुछ CCTV फुटेजेस आई जिसमें ये क्लेम किया गया कि बच्ची तो खुद गई है, उसको अगवा नहीं किया गया। और उसके बाद बयानात सामने आए दुआ ज़हरा की तरफ से, उसका जो मुबैना शोहर है ज़हीर, उसकी तरफ से कि जी दुआ अपनी मर्ज़ी से कराची से लाहौर टैक्सी करवा कर आई और मैं उस वक्त लाहौर में ही था, मैं कराची में नहीं था। तो अब जो पेशरफ्त हो रही है इस तमाम तर मामले में, इस केस में, वो बड़ी हैरान कुन पेशरफ्त है। वो हैरान कुन पेशरफ्त इस तरह से है कि अब ये कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा जब कराची से लाहौर आई तो ज़हीर उस वक्त कराची में ही था और उसके लिए CDR रिकॉर्ड जो होता है, जो डाटा होता है, आपके मोबाइल की लोकेशन जो होती है, वो तमाम तर चीज़ें ट्रैक की गई हैं। और उससे पता चला है कि ना सिर्फ ज़हीर बल्कि ज़हीर का भाई शब्बीर, अब जो इस केस में एक अहम मुल्ज़िम है, वो भी उस वक्त कराची में था। और आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं तो यकीन माने हैरान होकर रह गया हूँ, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद दो बच्चों की गलती है, लड़का और लड़की की कम अकली है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामला पेश आया है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ इतना नहीं है, इससे बढ़कर चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही हैं, सामने आ रही हैं। एक बहुत अहम पेशरफ्त आज जो कोर्ट के अंदर हुई है वो ये हुई है कि ज़हीर और शब्बीर की बेल कैंसिल हो गई और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। आज अदालत में उनको गिरफ्तार कर लिया गया बेल कैंसिल होने के बाद। और जो दफ़ात लगाई गई हैं वो आप सुनकर भी थोड़ा सा हैरान ज़रूर होंगे। इसमें अगवा की दफ़ात लगाई गई हैं, इसमें अगवा को छुपाने की दफ़ात लगाई गई हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताते चलूँ कि इसमें रेप की दफ़ा शामिल की गई थी, दरख्वास्त दी गई थी, मगर उसको शामिल नहीं किया गया जो चालान जमा करवाया गया। उसमें क्योंकि MLO भी होना है, मेडिकल होना है लड़की का दोबारा से, तो वो जब हो जाएगा उसके बाद इसका फैसला होगा कि वो दफ़ा लगनी है या नहीं लगनी। और इसमें आपको बताता चलूँ कि 14 साल तक कैद की सज़ाएं जो हैं वो हो सकती हैं अगर ये सारी चीज़ें साबित हो जाती हैं। और इस केस में अब ना सिर्फ ज़हीर बल्कि उसका जो भाई है शब्बीर, वो भी अंदर जाएगा। अच्छा, शब्बीर का जो मामला है ना, बड़ा मशकूक सा है कि शब्बीर के हवाले से अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि शायद ये पहले भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है और शायद ये पहले भी अपने भाई को इस मामले में परसू करता रहा है, उसको कहता रहा है कि तुम इस तरह से करो, लड़कियों को फंसाओ, और उनको बाद में शायद बेच दिया जाता था। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं शब्बीर की जो कि मंजर आम पर आई हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ का मनी ट्रेल क्या है, वो प्रॉपर्टीज शब्बीर के पास कैसे आई, किन पैसों से आई, वो पैसे कहाँ से आए, ये अभी तक पता नहीं चल रहा, जो कि नए शकूक व शुबात को जन्म दे रहा है। तो अब सीन ये है, अब मामला ये है कि दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और अब दोनों को जेल मुंतकिल किया गया। वो एक अलग बात है कि दोनों को जेल मुंतकिल करते वक्त हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई। अब ये जो प्रोटोकॉल एक आम मुल्जिम को दिया जा रहा है, कोई हाई प्रोफाइल मुल्जिम तो ये है नहीं, इनको प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, ये भी कुछ सवालात को जन्म ज़रूर दे रहा है। अच्छा जी, आज जो अदालत में जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है। रिमार्क्स ये दिए गए कि ये जो कार्रवाई है मुनज़्ज़म तरीके से की गई है। मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि ये एक गिरोह ने, एक गैंग ने, एक ग्रुप ने कार्रवाई की है और दो अफराद ने मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई किया है, जिसका मतलब यही कि ये दोनों लोग जो कि पहले क्लेम कर रहे थे कि हम तो लाहौर में थे, तो ये कराची के अंदर ही मौजूद थे और ये वहाँ पर किस तरीके से बड़ी चालाकी इन्होंने ये भी लगाई कि कुछ सिम्स जो कि इनके नाम पर नहीं थी वो ये इस्तेमाल करते रहे इस सारी कार्रवाई में। अगर एक सीधा सीधा केस था कि एक लड़का लड़की भाग रहे हैं साथ, तो उसमें इतना उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत थी क्या कि आपने फेक आइडेंटिटीज़ वाली सिम्स यूज़ की अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए और अपनी कॉल रिकॉर्ड को छुपाने के लिए कि आपको ट्रेस ना किया जा सके। उसके बाद एक और अहम चीज़ ये भी सवालात पैदा होते हैं कि अगर इतना ही सिंपल सा केस था तो फिर ये लोकेशंस क्यों चेंज करते रहे? यानी जो ज़हीर है और दुआ ज़हरा, दुआ का तो अभी तक यही बयान है ना कि जी मैं किसी दबाव की वजह से नहीं ज़हीर के साथ गई, अब मैं तो उससे प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ और उससे मैंने शादी की है। दुआ का तो ये बयान है, लेकिन वो अलग बात है कि उसको अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है।
मगर अगर इतना सीधा मामला था तो फिर आगाज़ में हमने देखा कि लोकेशन इन दोनों की चेंज होती रही और बड़ी मुश्किल से जाके इनको अरेस्ट किया गया था और शबीर इसमें सहूलतकारी करता रहा, जेब में सिम्स लेके घूम रहा था, नई सिम डालता था, फिर नई सिम डालता था ताकि इनको ट्रैक ही ना किया जा सके। यानी कि हम कह रहे थे ना कि यार ये तो बड़ा आसान तरीका है, मोबाइल नंबर ट्रैक करो कि बंदे कहाँ है, लोकेशन सामने आ जाएगी। लेकिन वो यही मामला था कि लोकेशन सामने आ ही नहीं पा रही थी क्योंकि नई नई सिम्स, और वो सिम्स कैसे कि बूढ़ी खवातीन को कहाँ आए, आपकी मुफ्त सिम आपको देते हैं, बाहर घूमते नहीं मुफ्त सिम देने वाले, वो क्या करते हैं कि आपकी एक सिम आपको देते हैं और आपके नाम पे आपके अंगूठे पे 5 सिमें टोटल निकलवाते हैं, 4 सिमें अपने पास रखते हैं, एक आपको देते हैं। तो वो वाला काम इन्होंने किया हुआ था और वो सिम्स के ज़रिए लोकेशन अपनी जो है वो चेंज करते जा रहे थे। अब एक और मामला जो बड़ा अहम इस केस में जिब्रान नासिर की तरफ से अदालत के सामने रखा गया है वो है आर्टिकल 164, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र बच्चे की, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अदालत में उसका बयान नहीं माना जाएगा। और एक और चीज़ भी इसके मुताबिक कि अगर कोई बच्चा आपको अगवाकार को खुद भी कह रहा है कि मुझे ले जाओ, तब भी अगवाकार की जिम्मेदारी है कि उसको ना लेके जाए, या बड़े की जिम्मेदारी है उसको ना लेके जाए। आर्टिकल 164 के तहत ये जिब्रान नासिर ने ये मामला अदालत में रखा है और अगर इसको मद्देनज़र रख लिया गया और इसके तहत फैसला कर लिया गया तो तब भी यकीनी तौर पर दुआ ज़ारा के जो वालिदैन हैं, जिनकी पहले कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि बहुत से शुकूक व शुबात थे, लग ये रहा था कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है और वालिदैन को ये पसंद नहीं आया, इसलिए सारा मामला आगे चल रहा है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि शायद वो वालिदैन सच्चे थे। एक और इसमें बहुत अहम चीज़ वो ये भी है कि दुआ ज़हरा का जो स्टेटमेंट है अभी तक, क्या वो अगर ये साबित हो जाता है कि ये गिरोह था, तब तो सारा मामला वैसे ही एक तरफ चला जाएगा। अगर तो ये साबित हो जाता है कि ये पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, तब तो वो निकाह भी नल एंड वॉइड हो जाएगा और इनको सज़ा हो जाएगी। मगर दूसरी तरफ ये भी हमें देखना है कि दुआ ज़हरा अभी तक क्यों ये इस बात पर डटी हुई है, अड़ी हुई है कि उसकी मोहब्बत से उसने निकाह किया है, वो अपनी मर्ज़ी से गई है। अगर ये वाकई केस अगवा का है, वरगलाने का है, तो फिर ये सारी चीज़ें के सामने आ रही हैं। ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी हैं। और ज़हीर के घर में, ज़हीर और शबीर के घर में अब मामला इस तरफ कुछ जा रहे हैं कि वहाँ पर फसाद एक पैदा हो गया है, लड़ाई पैदा हो गई है कि कुछ हक़ाइक़ हो सकता है मज़ीद कुछ दिनों में सामने आए। एक और इनका भाई है कदीर, इनकी जो बीवियां हैं शबीर की, कदीर की जो वाइफ्स हैं, वो इस मामले के लेकर काफ़ी परेशान हैं कि एक किया धरा किसी और का और बाकी ना फंस जाए। हो सकता है वो कुछ नए हक़ाइक़ और कुछ सबूत वही प्रोवाइड कर दें। तो अब जेल में चले गए ज़हीर और शबीर। अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है, क्या ये साबित हो पाता है कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिसने ये कार्रवाई किया और पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ करते आए हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा।